चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हो एडीओ एग्जाम में पंचायती राज व्यवस्था। आज जो हम इस टॉपिक पे बात करेंगे वो बच्चे पूरा देखे, अंत तक देखे। एक एक क्वेश्चन को लेके आए बच्चों। इंग्लिश मीडियम वाले क्वेश्चन को नीचे पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले ऊपर से पढ़ लेंगे। और बच्चे क्या करना, अपने फोन को रोटेट कर लेना। रोटेट करने से आपको पूरी पिक्चर बड़ी बड़ी क्लियर दिखाई देगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सवाल पूछा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। ये तो सही कथन है। कि पंचायत में महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये भी सही कथन है। ये भी सही कथन है। और पंचायत के लिए समयबद्ध निर्वाचन किया जाता है, ये भी सही कथन है। ये कथन रॉन्ग है। पंचायत को अपने कार्यों में पूर्णतः स्व सहायता प्राप्त नहीं है। पंचायत अलग अलग स्तर पर बनी हुई है। पंचायत के जो काम होते हैं, ग्राम सभा, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, अलग अलग डिपार्टमेंट से होके आते हैं। तो सवाल ऐसा आएगा, ट्रू एंड फॉल्स का सवाल जरूर आएगा कि पंचायत के विषय में क्या सही है क्या सही नहीं है, ये आपको देखना है बच्चों, ठीक है। और एक रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, एडीओ की तैयारी कंटिन्यू करते रहो। हमारे यहाँ क्लास रोज 9:30 पे डाली जा रही है, उसको फॉलो करो स्टूडेंट, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है। कौन सी इकाई अस्तित्व में नहीं है। अब देखो, आपने पढ़ा है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है, तहसील पंचायत के बारे में आपने ये सुना ही नहीं होगा कि ऐसी कोई पंचायत है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जब बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायत की 3 व्यवस्था दी गई, उसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत दिया गया। तो सवाल ऐसे सिंपल सवाल भी आएंगे, आप लोग ऐसा नहीं कि हड़बड़ा जाएंगे। सवाल को आराम से पढ़ना है प्रॉपरली, फिर जवाब देना है। तो ये ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का ही एक लेवल हमारे यहाँ सेट है। तहसील पंचायत वाले कोई बातें हमारे नहीं होती अभी, ठीक है। जिन जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे या आधे से भी कम है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। देखिए, आरक्षण का प्रावधान वाले सवाल पूछे जाते हैं। तो पूछा, जिन जनपद पंचायत में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या आधे या आधे से भी कम है, वहां अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 50% का आरक्षण है। कितना है? 50% का आरक्षण है। ये भी याद रखना। ये देखिए, ये डाटाबेस सवाल है कि कितना आरक्षण है, कितना आरक्षण नहीं है, ये आपको याद रखना है बच्चों। कितना हुआ? 50% का आरक्षण है, ठीक है। पर ये यहाँ पे क्राइटेरिया है, यहाँ पे SC और ST की जनसंख्या आधे से भी कम हो, वहां पे होगा, है ना। वरना ऐसे में तो 25% का इन लोगों को प्रावधान होता है OBC वालों का। इस चीज को याद रखना, ठीक है। यहां पे जाके कोई बच्चा रॉन्ग नहीं कर देगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ में सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मतलब गठन कि सरपंच उप सरपंच के विरुद्ध कितनी अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? अगर ऐसी कुछ स्थिति आ गई है जहां हमको सरपंच और उप सरपंच को हटाना है, वहां पे लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। इस बात को याद रखना, कोई बच्चा भी गलत नहीं करेगा। क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो वो है 1 वर्ष की अवधि तक उनके कामों को देखा जाता है। भाई गठन हो गया, उनके कामों को आप देखोगे, काम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अगर आप लगेगा कि ये काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं या कुछ इसमें झोल झाल है, तब वो अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप उनको उनके पद से हटा सकते हो बच्चों, हटा सकते हो, ठीक है। इस बात को याद रखना। ये सवाल बहुत अच्छा था। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सरपंच के विरुद्ध गठन की कितनी अवधि तक राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता। राइट टू रिकॉल मतलब राइट टू रिकॉल कितनी, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज हो गई है। ये भी अगर आप देखा जाए तो
तो ये भी आपका है 2.5 साल तक, ये है, ये 2.5 वर्षों की अवधि तक राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता। ठीक है, इस बात को याद रखना, क्योंकि ये छोटे छोटे सवाल जो आपके डेटाबेस सवाल है, राइट टू रिकॉल नहीं लाया जा सकता या अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, इस पे सीधा सीधा आपको टाइमिंग से सवाल पूछेगा और आपको टाइमिंग से ही सवाल का जवाब देना है बच्चों। क्या देना है? जवाब देना है। जितने भी हमारे स्टूडेंट है यही से जवाब देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुम्मिलित नहीं है, इनमें क्या सुम्मिलित नहीं है? अब बताइए। आप देख लीजिए, यहाँ पूछा है ग्राम सभा का सभापति, यहाँ सरपंच है ना, उप सरपंच है, जनपद पंचायत का सदस्य है, जिला पंचायत का सदस्य है। क्या सुम्मिलित नहीं है? यहाँ पे है उप सरपंच, यहाँ पे सुम्मिलित नहीं है बच्चों। ठीक है, बाकी सभी सुम्मिलित है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, मैंने एक डेटा दिखाया था पंच का, उप सरपंच का, वहां पे उप सरपंच को नियुक्त किया जाता है बच्चों। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष रूप से चुना नहीं जाता, अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से नियुक्त किया जाता है। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है बच्चों। इस बात को याद रखना, सारे के सारे बच्चे गलत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक, है ना, अंगक्षेकण कौन करता है ना? कौन करता है बच्चों? जवाब दीजिए। मतलब इसको इंग्लिश में बोलते ऑडिट, हिंदी में थोड़ा सा वर्ड टफ लगता है मेरे को ये वाला, इसको बोला जाता है ऑडिट। कौन करता? ऑडिट करने में मतलब जांच करना कि आपको जो भी पैसा मिला या जो भी आपको फंड रिलीज हुआ वो कहां कहां पे इस्तेमाल हुआ, तो ये सब की जांच कौन करता है? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जांच करता है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के कार्यों का सामाजिक ऑडिट कौन करता है? वो करता है ग्राम सभा। ठीक है, इस बात को याद रखना, ग्राम सभा करता है, चेक करता है कि जो भी फंड रिलीज हुए हैं, पैसे आए हैं, वित्तीय सहायता आई है, वो सही जगह पे यूज हुआ है कि नहीं। ये कौन देखता है? ग्राम सभा देखता है बच्चों, इस बात को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये सवाल बहुत अच्छा है, तो याद रखना, ग्राम सभा द्वारा तस्मै निर्वाचित या ग्राम सभा द्वारा चुना गया व्यक्ति, निर्वाचित व्यक्ति वहां की क्या करता है? अध्यक्षता करता है बच्चों, याद रखना। ये पॉइंट भी अच्छा है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख सकते हैं ना। ठीक है, इलेक्ट बाय ग्राम सभा एट दैट टाइम, उस समय जो उसको चुना जाएगा वो व्यक्ति वहां की अध्यक्षता करेगा। ये पॉइंट अच्छा है। देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों की जब भी बात आती है वही का चुना हुआ व्यक्ति ही करेगा ना, ऐसा नहीं कि आप किसी को करा दोगे, वही का चुना हुआ व्यक्ति ही वहां का अध्यक्ष बनके उसको चलाएगा, ग्राम सभा में अध्यक्ष बनेगा। वहां पे रॉन्ग नहीं करना आप लोग, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते? नामांकन समझते हो ना, जब भी आप चुनाव लड़ने जाते हो तो आप एक नामांकन पत्र भरते हो, है ना, तो प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता। देख लीजिए, इसमें ऑप्शन दिया है, ए दिया है सरपंच, क्या है? सरपंच के चुनाव लड़ने के अभ्यर्थी, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी, लोकसभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी और विधानसभा चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी। बहुत अच्छा सवाल है, तो आंसर है यहाँ पे सरपंच चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी वहां पे शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करते हैं। बाकी सभी में लगता है ना, बाकी सभी में शपथ पत्र लगता है। ठीक है, याद रखना है। शपथ पत्र क्या होता है? ये शपथ पत्र वो होता है जो दिखाता है कि जो भी अभ्यर्थी चुनाव लड़ रहा है उसके बारे में ब्यौरा होता है ये। ठीक है, इस बात को याद रखना। अगर कभी आप पार्षद का चुनाव
ये सब के बारे में सुने होंगे, वहां भी शपथ पत्र लगता है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिवेशन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? ठीक है, ये बहुत सवाल अच्छा है क्योंकि यहाँ पे डेट वाला क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे देख लेना। ठीक है, तो बोल रहा है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिवेशन, छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ है? डेट है, याद रखिए ये एक्ट हुआ है 1993 से प्रभावी हुआ है पूरे सीजी में, इस बात को याद रखेंगे बच्चों, है ना। तो ऐसे सवालों को प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट वाइज सवाल भी पूछे जाएंगे। अब ये आपको एक्ट वैक्ट को थ्योरी क्लासेस में देखना होगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे, है ना। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित जनपद पंचायत या ब्लॉक की संख्या क्या है? देखिए इसका अपडेटेड डेटा मैं आप लोगों को दूंगा, अभी 146 कर लीजिए, इसका मैं करंट डेटा करंट अफेयर में दूंगा आप लोगों को, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? एक चीज तो सब बच्चों को समझा दूं, यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है ना, ये हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला पॉइंट, क्योंकि अब जो सवाल आने वाले हैं ना वो ट्रू फॉल्स पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। किस पे आएंगे? ट्रू फॉल्स पे। देखिए असत्य वाला क्या दिया को क्वेश्चन में, ग्राम पंचायत का गठन एक या एक से अधिक ग्रामों से मिलकर किया जाता है। ग्राम पंचायत सरपंच, उप सरपंच, पंच सभी प्रत्यक्ष निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। ग्राम पंचायत में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ग्राम पंचायत की बुनियादी इकाई ग्राम होती है। ग्राम पंचायत को करारोपण या कल्याणकारी योजनाओं के लिए क्रियान्वयन का अधिकार है। तो ये आप पूरा देख लिए क्या क्या होता है करके। अब इसमें असत्य कथन की बात किया है, किसकी बात की है? वो असत्य कथन की बात की है। तो यहाँ पे आपको आराम से बनाना पड़ेगा। इसमें असत्य कथन है बी, कि ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, पंच सभी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पदाधिकारी होते नहीं होते हैं। इसमें सरपंच और पंच प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, उप सरपंच को नियुक्त किया जाता है अप्रत्यक्ष रूप से। क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है बच्चों, इस पॉइंट को याद रखिए, नियुक्त किया जाता है ना, ताकि ये सवाल आपको समझ पाए, है ना। इस पे पूरी थ्योरी क्लासेस है हमारी अभी। अगला, जनपद पंचायत व जिला पंचायत की समितियों के विषय में सही क्या है? अब देखो बड़ा क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ लेना यहाँ स्टेटमेंट, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पढ़ लेना। अब स्टेटमेंट देख लेंगे तो क्या है, मैं थोड़ा सा इसमें दिखा देता हूं। पहला बोल रहा है कुल 5 स्थायी समितियां होंगी। सेकंड बोल रहा है जनपद जिला पंचायत के अध्यक्ष स्थायी समितियों के सदस्य को नॉमिनेट करते हैं। तीसरा बोल रहा है जनपद जिला पंचायत के सदस्य अपने साथी समितियों के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य है वो किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होता है। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य वो सभी समितियों का पदेन सदस्य होता है। सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होता है। अब देखो ये बड़ा बड़ा सवाल है, अब आप लोग कैसे पढ़ोगे मुझे नहीं पता है। इसके आंसर के लिए आपको जाना पड़ेगा। देखिए पहले मैं आंसर क्लियर कर देता हूं, उसका आंसर है ये आ सा ई। आ क्या बोलता है? कुल 5 स्थायी समितियां है, बिल्कुल सही है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत में 5 स्थायी समितियां है। शिक्षा समिति, सामान्य प्रशासन समिति, ये मैं पहले क्लास के वीडियो में चर्चा कर चुका हूं। सा क्या बोलता है? जनपद पंचायत व जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्य का निर्वाचन करते हैं। 100% भाई समितियों में इन्हीं के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाता है। और ई क्या बोल रहा है? ई सांसद जो जिला पंचायत का पदेन सदस्य है कि 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। सही बात है ना। तो यहां पे याद रखिए आ सा ई, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको जनपद पंचायत और जिला पंचायत को प्रॉपरली से याद करना है बच्चों। ये क्वेश्चन छोटा दिख रहा होगा तो मोबाइल को फुल स्क्रीन में रोटेट कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति उपस्थित नहीं है
तो क्या होगा? गणपूर्ति मतलब 1/10 या महिलाओं का 1/3। तो क्या होगा अगर नहीं है तो? जाहिर सी बात है बैठक स्थगित हो जाएगी भाई। जब उतने लोग आए नहीं है कि चर्चा करने के लिए कुल सदस्यों का, तो क्या करेंगे? उसको स्थगित कर दिया जाएगा। कोई भी चर्चा, चाहे वो बजट पे हो, चाहे वो कार्यों पे हो, इनके लिए गणपूर्ति होनी चाहिए 1/10 कुल सदस्य का, महिलाओं का 1/3 होना ही चाहिए। ठीक है, अगला सवाल। अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? अनुसूचित क्षेत्र, ये वर्ड याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए। तो कौन कर सकता है? इसका सही आंसर पहले मैं दे देता हूं, वो है डी, मतलब सा, ग्राम सभा द्वारा उसी समय निर्वाचित अनुसूचित जनजाति व्यक्ति। याद रखिए, अनुसूचित जब भी क्षेत्र की बात करेगा तो अनुसूचित जनजाति व्यक्ति को ही बनाएगा। द ग्राम सभा का एक सदस्य जो उस समय उपस्थित हो। ग्राम सभा का सदस्य बनेगा कौन? उस क्षेत्र का अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति बनेगा। और है ई, एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है। एक सदस्य जो ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है, उसको भी बनाया जा सकता है बच्चों। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं है पर वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, इस बात को याद रखना। आप यहां से गलती मत कर देना, वरना यहां पे गलती हो जाएगी, है ना। क्लियर रखना पॉइंट को, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला 2 मिनट मेरे को लगता है यहां पे ना रॉन्ग हो गया है। ये नहीं होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है। यहाँ पे ये होगा सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति। यहाँ पे कैपिटल ही आना चाहिए, है ना। ये याद रखना, यहाँ पे हल्का सा रॉन्ग हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक था करके। तो अनुसूचित क्षेत्र की बात करेगा, इस पॉइंट को याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? चलो बताओ, कोई जानता है तो कमेंट करके जवाब दे देना। पहले मैं इसका आंसर क्लियर कर लेता हूं। वो सी, अ ब स प। पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश की विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किया गया। करेक्ट बात है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसको स्वीकृति दी, ये भी करेक्ट बात है। इससे छत्तीसगढ़ शासन को अंगीकृत करके 1/11/2000 से प्रभावशाली किया गया, यही सही बात है। और यह विधि अनुकूल आदेश 2001 कहलाता है। एकदम करेक्ट बात है। तो आपके सवाल कुछ इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। किस पे आधारित होंगे? कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे बच्चों। किस पे होंगे? कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। इस बात को याद रखना। पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? ये पूरा कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है? 3 स्तर है, बार बार करा चुका हूं। एक तो आपने पढ़ा होगा ग्राम पंचायत, एक ने आपने पढ़ा होगा जिला पंचायत, और एक ने आपने पढ़ा होगा जनपद पंचायत। तो 3 स्तर हमने पहले से करा दिया है। ठीक है, अगला, मान लीजिए कि ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विरुद्ध एक अविश्वास प्रस्ताव ग्राम पंचायत में विचाराधीन है। सोच रहे हैं, ग्राम पंचायत के कुल 18 सदस्य उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 12 है, 11 सदस्य पक्ष मतदान करते हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। एक कंडीशन दे दिया है, अगर ऐसा वोटिंग हुआ तो क्या होगा? तो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होगा। कुल ग्राम पंचायत के 18 सदस्य है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की 12 है, 11 ने दे दिया। देखिए टोटल 18 वहां पे होना चाहिए, फिर मतदान होगा, उसके बाद ही क्लियर होगा कि वह अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं। ऐसा नहीं कि 12 लोग आके वोटिंग करके किसी को हटा दे, पूरे के पूरे लोग वहां पे होना जरूरी है बच्चों। ठीक है,
ग्राम पंचायत के पंच को पदच्युत, है ना, रिमूवल करने के विषय में क्या सही है, हटाने के विषय में क्या सही है? तो सही आंसर है डी, पंच अपने पद को गुप्त मतदान की रीति संबंधित वार्ड के मतदाताओं से बहुमत से हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायत में अगर किसको, पंच को रिमूव करना है, तो पंच अपने पद से गुप्त मतदान के नियम के तहत संबंधित वार्ड के मतदाताओं के बहुमत से उसे हटा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो याद रखिए इसमें त्याग पत्र वाला सवाल ज्यादा पूछता है, कौन किसको त्याग पत्र देगा, कौन किसको पद से हटा सकता है। ऐसे सवालों को देख के चलना है, गलत नहीं करोगे आप लोग। निम्न में कौन सा सही है, जवाब दीजिए एकदम। अब आपके पास छह तो है, सही कौन कौन सा है? तो चलिए पहले मैं इसमें सही बता देता हूं। सही है सेकंड, कि सरपंच को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पदच्युत किया जा सकता है। करेक्ट बात है। सरपंच को प्रत्यावर्ती किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। करेक्ट बात है। और यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक में 3 बार बुलाना असफल हो तो उसे रिमूवल किया जा सकता है। करेक्ट बात है। ये तीनों बात सही है, बाकी गलत है। तो देखिए आप लोग सीखे क्या, आपको सही, आपको सत्य, आपको असत्य, ऐसे वाले सवाल पूछे जाएंगे बच्चों, तो आपको जवाब देने आना चाहिए। आज हमने 30 क्वेश्चन रखा था रेगुलर की तरह, जो कि हमने कंटिन्यू आप लोगों को दे दिया है बच्चों, है ना। देखिए ये तो आपकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन की क्लासेस है, हमारी थ्योरी क्लासेस भी चल रही है ना। तो सारे बच्चे हमसे जुड़े रहे और वीडियो हमारा फॉलो करें। 9:30 में आपको एक क्लास डेली का दिया जाएगा, जहां पे आप तैयारी को रेगुलर नोट्स बना के कर सकते हो बच्चों। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें बच्चों। ओके बाय, टेक केयर सभी को।